अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक बार डायबिटिक पेशेंट के लिए ख़ुसूसी तौर पर और उमूमी तौर पर तमाम अफराद के लिए एक छोटा सा वर्कआउट लेकर आई हूँ, जिसको अदा कर कर आप ना सिर्फ अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स हैं जो सबसे ज़्यादा शुगर को कंज्यूम करते हैं, बर्न करते हैं, जिनमें हमारे थाई का मसल जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त है। उसके बाद हमारी पिंडलियों के मसल्स हैं। जब आप इनका वर्कआउट करते हैं तो आपकी ना सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है, आपकी पिंडलियाँ सेहतमंदी की हालत में आती हैं, आपकी एड़ियों का दर्द दूर होना शुरू होता है, बल्कि आपके शुगर लेवल जो हैं वो भी तेज़ी के साथ कम होते हैं और आपकी पिंडलियाँ तेज़ी के साथ आपकी शुगर को बर्न करती हैं। यानी अगर आपने तेज़ी के साथ अपनी शुगर को बर्न करना है तो आप कुछ इस तरह का वर्कआउट करें जिसमें आपके थाइस के मसल इन्वॉल्व हों, जिसमें आपकी पिंडलियों के मसल इन्वॉल्व हों और जिसमें आपके ये मसल मास जो हैं इन्वॉल्व हों। ये वर्कआउट जो है सिर्फ डायबिटिक पेशेंट के लिए नहीं है, ये वर्कआउट उन अफराद के लिए भी है जिनको वेरिकोज का मसला है, यानी जिनकी वरेदें फूल जाती हैं। हमारी पिंडलियाँ जो हैं एक पंप का काम करती हैं और निचले हिस्से से ब्लड को ऊपर की जानिब लेकर जाती हैं। लिहाजा जब इस पंप में ख़राबी पैदा होती है तो फिर क्या होता है कि हमारी खून की जो नालियाँ हैं, वेन्स जो हमारी हैं, वो फैलना शुरू हो जाती हैं, फूलना शुरू हो जाती हैं, उनमें ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और नतीजे के तौर पर दर्द और दूसरे मसाइल हमारे सामने आते हैं। लिहाजा ये जो आज का वर्कआउट है ये डायबिटिक पेशेंट के लिए तो ख़ास तौर पर है और बिल्कुल पैरेलली, बिल्कुल उसी तरह वो अफराद जो वेरिकोज वेन्स का शिकार हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, बल्कि उतना ही फ़ायदा उठा सकते हैं जितना डायबिटिक पेशेंट उठाते हैं। और अमूमी तौर पर जिस तरह मैंने कहा कि हर फ़र्द इस अमल को दोहरा कर एक सेहतमंद ज़िंदगी हासिल कर सकता है। इस अमल को दोहराने के लिए ना को तो आपको किसी पार्क में जाने की ज़रूरत है, ना जिम में जाने की ज़रूरत है, ना कोई मखसूस जगह आपको चाहिए ये काम करने के लिए। सिंपली आप जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े हो जाइए और अपनी एड़ियों को आपने मूव करना है, यानी आपने खड़े खड़े अंदाज में चलना है। लेकिन ये चलना इस अंदाज में है कि सिर्फ आपकी एड़ियाँ उठेंगी और आपके पंजे जो हैं वो ज़मीन के ऊपर लगे रहेंगे। आपने अपने अगले पंजों को बिल्कुल नहीं उठाना है, सिर्फ अपनी एड़ी को मूव करना है और कम से कम आपने 15 मिनट इसी तरह खड़े खड़े वॉक करनी है। 5 मिनट के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी पिंडलियों में हीट पैदा होना शुरू हो गई है। हीट पैदा होने का मतलब ये है कि आपके अंदर वर्कआउट की वजह से मसल जो है वो एक्टिव हो गए हैं, आपकी शुगर जो है वो बर्न होना शुरू हो गई है, आपके मसल जो है स्ट्रेंथ पकड़ने लगे हैं और आपके जुमला मसाइल जो हैं वो कम होने जा रहे हैं। सबसे बेहतरीन तरीका इस अमल से फ़ायदा उठाने का ये है कि जब भी आप दोपहर का खाना खाएं, जब भी रात का खाना खाएं, सुबह के वक्त जब आप उठें, यानी दिन में 3 मरतबा 15-15 दफ़ा आपने इसी तरह खड़े खड़े वॉक करनी है। लेकिन शर्त क्या है कि आपकी जो आपका पंजा है उसे नहीं उठना चाहिए, आपकी टांगें जो हैं बिल्कुल सीधी हुई हालत में होनी चाहिए। सिर्फ आपके निचली जो मूवमेंट है, आपके घुटने मूव कर रहे हैं, आपकी पिंडलियाँ मूव कर रही हैं, आपकी एड़ियाँ मूव कर रही हैं। ये वर्कआउट जब आप करेंगे तो इसका असर सिर्फ आपकी पिंडलियों के ऊपर नहीं पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता आपके घुटनों के मसल्स पर आपको प्रेशर महसूस होगा, अपनी थाइस में महसूस होगा और यही प्रेशर आपको अपने हिप जॉइंट में महसूस होगा। यानी एक छोटा सा अमल जो आपके एड़ियाँ उठाने से शुरू हुआ वो आपकी पूरी जो लिम्ब्स हैं, लोअर लिम्ब्स आपके हैं, उनको अपने दायरे में ले लेगा और उनसे रिलेटेड जो अवारिस हैं उन सबको दूर कर देगा। बेसिकली ये अमल जो मैं आपको बता रही हूँ ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बता रही हूँ कि अगर वो अपने शुगर लेवल को कम करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, तो डेली बेसिस के ऊपर 3 मरतबा 15-15 मिनट के लिए इस अमल को दोहराएं। और वो लोग जो वेरिकोज वेन्स का शिकार हैं उनके लिए भी यही मेरी हदायत है कि दिन में 3 मरतबा 15-15 मिनट के लिए अपनी जगह पर खड़े होकर अपने पंजों को उठाए बगैर सिर्फ अपनी एड़ियाँ उठाकर चलें।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप बेशुमार फ़वाइद हासिल करेंगे। जज़ाकल्लाह।